प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बंगाल में राजनीति से जुड़ी हिंसा की बात नई नहीं है। पश्चिम बंगाल में राजनीति हिंसा की शिकार आम जनता के तकलीफों पर मुआवजे का मरहम लगाने की बात भी नई नहीं है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आम जनता को हिंसा में सबसे ज़्यादा तकलीफ क्यों होती है? क्यों उनके ही घर को जलाया जाता है? क्यों उनकी दुकानों में ही लूटपाट की जाती है? आम जनता तो सरकार चुनती है, आखिर इन्हें ही सबसे ज़्यादा निशाना क्यों बनाया जाता है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक दिन पहले गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री बी मुरलीधरन की गाड़ी पर हमला होता है, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि हिंसा के शिकार 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के परिवारों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बंगाल में रिजल्ट के बाद जारी हिंसा के कारण 1 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। इनकी सुध लेने वाला कौन है? दरअसल 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट निकला था। चुनाव प्रचार, रिजल्ट डे और रिजल्ट के बाद भी राज्य में विभिन्न जिलों में हिंसा हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि राजनीति हिंसा में 16 लोगों की मौत हुई है। टीएमसी के गुंडे राज्य में हिंसा का तांडव कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा में बीजेपी, टीएमसी और तीसरे मोर्चे के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। ममता बनर्जी ने किसी भी सूरत में हिंसा बर्दाश्त नहीं करने की हिदायत दी है, इसके बावजूद घटनाएं हो रही है। दूसरी तरफ बंगाल में हिंसा से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम राज्य के दौरे पर है। केंद्र का आरोप है कि राज्य सरकार से हिंसा को लेकर सवाल किए गए और उसने चुप्पी साध ली। बात राष्ट्रपति शासन की हो रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी ने जनादेश को स्वीकार नहीं किया है, लिहाजा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि केंद्रीय राज्य मंत्री बी मुरलीधरन पर हमले के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो चुके हैं। बड़ा सवाल फिर वही है कि सरकार चुनने वाली आम जनता का कसूर क्या है? जवाब आप भी जरूर खोजिएगा। इस अपडेट में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।